मंच का संचालन कर रहे पूर्व में जिला के कार्यकारी अध्यक्ष श्री रामनिवास सैनी जी, हल्का के अध्यक्ष भाई रमेश सिलानी जी, प्रमोद राठी जी, मंच पर मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के सभी सीनियर साथीगण, आज के इस ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जितने साथी बोलने वाले थे उन्होंने आज के हालात में चर्चा करी। प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी, सरकार को बनाने में किन लोगों का क्या क्या योगदान रहा, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हमारे सामने आज कौन कौन सी दिक्कत और कठिनाई आई, इन सब पे चर्चा हुई। अगर मैं इन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। वैसे भी गर्मी का समय, आप बड़ी संख्या में बहुत लंबे समय से यहाँ पे बैठे हैं। मैं आपका ज्यादा वक्त और न्याय करने की बजाय आपसे सीधी बात करनी चाहूंगा। साथियों, लोगों का एक फैसला था उनकी बात कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे, और ये फैसला केवल विधानसभा में नहीं था, लोकसभा के चुनाव में भी लोगों ने इस किस्म का मन बना रखा था। और आम चर्चा थी कि देश के अंदर एक इंडिया गठबंधन होगा और उस इंडिया के गठबंधन होने के बाद देश से भाजपा की सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। उस इंडिया गठबंधन की शुरुआत किसी और ने नहीं, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने फतेहाबाद से शुरू करी थी। फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाई जा रही थी। देश के बड़े बड़े नेता अलग अलग प्रदेशों से 14 अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता उस मंच पे शामिल हुए थे। उनमें शरद पवार भी थे। उस मंच के ऊपर नीतीश कुमार थे, लालू का बेटा तेजस्वी था, सुखबीर बादल थे। उस मंच के ऊपर ममता बनर्जी की पार्टी का एक सांसद की ड्यूटी लगी, वो भी आए थे। अनेक अलग अलग दलों से नेता लोग आए हुए थे। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने वहां पे एक बात का आह्वान किया कि आज जरूरत है इस देश में बड़े बदलाव की। लोग भाजपा की सरकार से ऊब चुके हैं, लोग परेशान हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। हम सबको इकट्ठे होकर के एक मोर्चा बनाना चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने तो ये कहा था कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेस के जितने भी लीडर इस देश के हैं उन्हें एक मंच पे आकर के तीसरा फ्रंट बनाना चाहिए, तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाहिए। चौटाला साहब इस बात से वाकिफ थे, जानते थे कि कांग्रेस पार्टी को अगर इस मोर्चे में शामिल कर लिया गया तो फिर कांग्रेस के लोग केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी भी राजनीतिक दल की बलि ले लेंगे। नीतीश कुमार खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं, अगर भाजपा को सत्ता से बाहर करना है तो फिर कांग्रेस को भी साथ में ले लेना चाहिए। चौटाला साहब ने कहा कि अगर आप सबकी मंशा ये है तो फिर भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए मुझे कांग्रेस से भी हाथ मिलाने में परहेज नहीं है। जिससे कांग्रेस को उस तीसरे मोर्चे में शामिल करने की बात जिस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कही,
सबसे पहले कांग्रेस ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को उस इंडिया गठबंधन से बाहर करने का काम किया। अगर चौटाला साहब को इंडिया गठबंधन से बाहर ना करते तो हरियाणा की 10 सीट इंडिया गठबंधन जीतने का काम करता, और 10 सीटें जीतती तो फिर इस प्रदेश, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती, सत्ता से बाहर हो जाती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात का डर था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, उसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी शामिल हुई, तो फिर आने वाले समय में तेरे को राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले उसने अड़चन खड़ी करी, और जहां भाजपा को 1 सीट नहीं मिलनी थी, 5 सीटें इस प्रदेश से जिताने का काम किया। और जब चुनाव आया विधानसभा का, तो कांग्रेस के अनेक नेता चाहते थे कि गठबंधन हो, और गठबंधन के माध्यम से भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया जाए। गठबंधन करने की बजाय हमारे ऊपर आरोप लगाया कि वोट काटने वाले हैं, कि भाजपा की बी टीम है। लेकिन साथियों, जब टिकटें बांटने का समय आया, फिर बात करिए कि तो बैठे मेरे से पहले माजरा साहब आपको खुल करके बता रहे थे कि कैसे 30 जो सिटिंग एमएलए थे उनको टिकटें दी गई। सिटिंग एमएलए जीत सकते हैं, लेकिन सिटिंग एमएलए में अगर 16 की टिकट नहीं काटी गई तो ये 16 सीटें कांग्रेस के हाथ से निकल करके भाजपा के हाथ में चली जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, आपको याद होगा, चुनाव से 20 दिन पहले। और मुकदमा दर्ज करके उसको बुला करके कहा गया कि अगर तैने हमारी मदद नहीं करी तो चलते चुनाव में उठा करके जेल में बंद करने का काम करेंगे। जेल के डर के मारे जहां जो 16 एमएलए हारने वाले थे उनको टिकटें दिलाई, और नतीजा जिस दिन आया उस 30 में से 16 कांग्रेस के एमएलए सिटिंग जो थे वो हार गए। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो लोग भाजपा को जो बैठे, मेरे से पहले माजरा साहब आपको खुल करके बता रहे थे कि कैसे 30 जो सिटिंग एमएलए थे उनको टिकटें दी गई। सिटिंग एमएलए जीत सकते हैं, लेकिन सिटिंग एमएलए में अगर 16 की टिकट नहीं काटी गई तो ये 16 सीटें कांग्रेस के हाथ से निकल करके भाजपा के हाथ में चली जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, आपको याद होगा, चुनाव से 20 दिन पहले। और मुकदमा दर्ज करके उसको बुला करके कहा गया कि अगर तैने हमारी मदद नहीं करी तो चलते चुनाव में उठा करके जेल में बंद करने का काम करेंगे। जेल के डर के मारे जहां जो 16 एमएलए हारने वाले थे उनको टिकटें दिलाई, और नतीजा जिस दिन आया उस 30 में से 16 कांग्रेस के एमएलए सिटिंग जो थे वो हार गए। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो लोग भाजपा को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस को सत्ता सौंपना चाहते थे, आज वो सारे के सारे इस बात को अच्छी तरह से जान चुके हैं। इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने का काम किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए भाजपा की मदद करने का काम किया। मदद करी कि नहीं करी थी इसने? अब गांव में लोग होकर भी इस बात की चर्चा करते हैं कि नहीं करते कि हुड्डा ने हमारा नाश कर दिया? करते हैं। नाश कर दिया कि नहीं कर दिया हरियाणा का? खूब बढ़िया डाला। और फिर अगर आप इस बात को मानते हो, जानते हो, समझते हो तो आपके भविष्य को टूटने नहीं देना। हम हरियाणा में चौधरी देवीलाल की
नीतियों की सरकार बना करके एक नया हरियाणा बनाने का काम करेंगे। संभव तब होगा जब आप सब साथी मिलकर पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए अपने अपने गांव के लोगों को प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम दिया था कि हमारे हिस्से का जो पानी जो भागड़ा से हमें मिलता है 9,000 क्यूसेक जो कम कर दिया गया, जो 4,000 क्यूसेक दिया जा रहा है, उसे तुरंत पूरा किया जाए। अगर पूरा नहीं करेंगे तो फिर जिस किस्म की भाषा पंजाब की सरकार, पंजाब के अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग बोल रहे हैं, हमें भी उनको उसी तरह की भाषा से उनको सबक देना पड़ेगा। हमने तय किया है कि 25 तारीख तक या तो हमारे हिस्से का पूरा पानी हमें दे दिया जाएगा। अगर पानी देने में कोई आनाकानी करी तो फिर पंजाब से, हरियाणा से, जो पंजाब के लगते हुए जितने भी रास्ते हैं, हम सांकेतिक एक दिन के लिए वो सारे रास्ते बंद करने का काम करें। आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो? तो सहमत हो तो फिर आपके जिले की जहां ड्यूटी लगाई जाए, अपने जिले से हजारों की संख्या में किसान साथियों को लेकर के आना और मोर्चा लगाकर के लिए एकदम सांकेतिक रूप से बैठ जाना। हम एक दिन बैठ करके उनको चेतावनी देंगे। अगर एक दिन में उनके समझ में आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आएगी तो फिर जैसे किसानों के 3 काले कानून के लिए मोर्चा लगाने का काम किया था, उसी तरह से मोर्चा लगा करके पंजाब के सारे रास्ते बंद करने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि उसमें आपका पूरा सहयोग मिलेगा और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए अपने गांव के अंदर लोगों को ज्यादा संख्या में जोड़ने का काम करोगे। मैं एक बार फिर सतपाल जी का और आपके सब साथियों का पार्टी में फिर से शामिल होने के लिए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का काम करेंगे ताकि आप सबको साथ लेकर के फिर से संगठन को जिले में मजबूत करने का काम करें। आप इतनी गर्मी में आए हो, मैंने यहाँ के जिला के अध्यक्ष की, क्योंकि बाकी सब जिलों के जिला अध्यक्ष बना दिए थे, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जिम्मेवारी फिर से मैं सतपाल के जिम्मे लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं? तो फिर सबने इसका साथ देना है और साथ देकर के पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, इनको जिला का अध्यक्ष बनाने का काम